आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 मीठी बोल। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। तुम बोलो मीठी बोल, नहीं कुछ जाता है, जो सुनता है आनंद बहुत ही पाता है। बच्चों, अर्थात हमें मीठे बोल बोलने चाहिए, अर्थात किसी से भी कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। यदि हम सबसे अच्छा बोलेंगे तो सामने वाला भी हमारी बातों को सुनकर खुश हो जाता है। जब वाणी में मिठास घुल जाती है, कैसा भी हो गांठ तुरंत घुल जाती है। अर्थात अगर हम किसी से बहुत अच्छी वाणी में बोलेंगे तो चाहे उस दूसरे के मन में कितनी भी गांठें क्यों ना हो, वो भी मिठास से घुल जाती है। मीठी वाणी की तुला अनोखी है, इस पर भारी से भारी मुश्किल भी तुल जाती है। अर्थात मीठी वाणी एक ऐसी तुला अर्थात तराजू है जिससे कोई भी भारी से भारी काम भी आसानी से किया जा सकता है। आगे है, मीठा बोलोगे तो मीठा बोल सुनोगे, वाणी का वाणी से ऐसा ही नाता है। तुम बोलो मीठी बोल, नहीं कुछ जाता है। अर्थात बच्चों, यदि तुम किसी के साथ मीठा या अच्छा व्यवहार करोगे तो सामने वाला भी तुम्हारे साथ मीठा और अच्छा व्यवहार करेगा। अर्थात वाणी का वाणी से ऐसा ही नाता। यदि तुम किसी को गुस्से से बोलोगे तो वह पलटकर गुस्से में ही उत्तर देगा, यदि मीठा बोलोगे तो मीठा उत्तर देगा। तो वाणी का कुछ ऐसा ही नाता है। तुम छुओ किसी को सच्चे अपनेपन से तो उतर नहीं पाओगे उसके मन से। अर्थात जब तुम अपनी वाणी से किसी सामने वाले को से बोलोगे, बातें करोगे, तो उसके मन में इतना समा जाओगे तो वो चाहकर भी अपने मन से तुम्हें नहीं उतार सकता। यदि तुम कड़वे वचन बोलोगे तो वह तुमसे बहुत ज्यादा दुखी और अप्रसन्न महसूस करेगा। ठीक है, आगे है, मन भावन मीठे बोल सुहावन होते हैं, वे मूल्यवान है अधिक किसी भी धन से। अर्थात धन से भी ज्यादा मूल्यवान है हमारे पास मीठी वाणी। यदि हम किसी के सामने मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं तो वह किसी भी धन से ज्यादा मूल्यवान वस्तु है। ठीक है, आगे है, वाणी का मरहम तनिक लगाकर तो देखो, यह दोनों को ही शीतलता पहुंचाता है। तुम बोलो मीठी बोल, नहीं कुछ जाता है। अर्थात यदि तुम एक बार बीमार या परेशान व्यक्ति को भी मीठा बोल देते हो, अर्थात अच्छी भाषा में बात करती हो, तो उसका दुख भी थोड़ा कम हो जाता है और वह हमारी प्रति बहुत अच्छी भावना रखता है, क्योंकि वह हमें पलट कर भी उसी मीठी वाणी में उत्तर देता है। कवि कहता है कि बच्चों, तुम्हें हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं जाता है। जितना हम क्रोध अथवा कटु वचन में प्रयोग करेंगे, उससे कम समय में हमें मीठी वाणी से अपनापन मिल जाएगा। ठीक है, आगे है, मीठे बोलोगे तुम मीठे बोल सुनोगे, मीठे सपने तुम अपने लिए बोलोगे। अर्थात जब तुम किसी से मीठा बोलोगे तो तुम्हें मीठा ही सुनने को मिलेगा, है ना। और जब मीठा सुनने को मिलेगा तो तुम फिर क्या करोगे, मीठे मीठे सपने बुनने शुरू कर दोगे। सबसे अच्छी होती मिठास वाणी की, अपने अनुभव से यह बात गुनोगे। अर्थात जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारे पास अनुभव हो जाएगा, तो तुम अनुमान लगा सकोगे कि मैंने मीठी वाणी का उसके साथ प्रयोग किया था तो वह आदमी मेरे लिए बहुत अच्छा है ना। आगे है, जीवन की कटुता ना पास कभी फटकती, मीठी बोली का पथ जो भी अपनाता है। तुम बोलो मीठी बोल, नहीं कुछ जाता है। अर्थात यदि तुम मीठी बोली का प्रयोग करोगे तो तुम्हारे सामने सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे, कोई भी तुमसे दुख परेशान नहीं होगा। अर्थात सबको तुम बहुत अच्छे लगोगे, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा यदि तुम सभी से मीठी वाणी का प्रयोग करोगे। बच्चों, इस तरह यह कविता समाप्त होती है। बताओ, आपने इस कविता से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें हमेशा
मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। किसी के भी साथ कटु या असत्य वचनों को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है यह कविता आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।